नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई-बहनों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल क्लास ओआरएस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा हिंदी टॉपिक वह 11वीं क्लास है, जो कि हमारी धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। दृश्य कैसा है? तो दृश्य जो आपका है बहुत ही मनोरम था। तो वाक्य का रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। तो वाक्य कैसा है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बता रहा है? तो दृश्य का आपका गुणगान कर रहा है क्या? तो दृश्य का आपका गुणगान कर रहा है तो इस वजह से आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म अथवा स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका मनोरम, अच्छा, सुंदर, मौसमी, लाल, युवा और ऐसे आपके शब्द जो आए अगर किसी किसी रेखांकित शब्द में तो यह समझ लीजिए वहाँ के आपको गुण विशेषण आपका भेद है। तो चलिए देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है? माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द आपका कैसा है? तो ये आपका जो रेखांकित शब्द दे रखा है अत्यंत, ये आपका कैसा है? तो संज्ञा है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या क्रिया विशेषण है। तो ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? तो ये आपका क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम इधर उधर, थोड़ा, बस, तिल तिल, बारी बारी और प्रतिदिन, आजकल ऐसे आपके वर्ड आते हैं। और देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है? उत से निर्मित शब्द आपका कौन सा है? उत से निर्मित आपका कौन सा शब्द है? तो अवकाश है, उच्चारण है, अध्ययन है या अपकार है। तो कौन सा है? तो आपका उच्चारण है क्या? तो आपका उच्चारण जो है ये उत से निर्मित आपका है। और इसमें देखिए क्या दे रखा है? तो वे शब्द जो संज्ञा के अंत में जुड़कर उसके अर्थ की विशेषता लाते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो वे शब्द जो आपके वाक्य के पीछे लगकर वाक्य के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाती है तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और कुछ उच्चारण जैसे आपका उड्डयन हो गया, उत्तम हो गया, उत्कर्ष हो गया, उत्पत्ति हो गया, उज्ज्वल हो गया, ऐसे शब्द आपके जब आते हैं तो वहाँ पे समझ लीजिए वहाँ पे आपका वहाँ पे आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो चलिए देखिए चौथा नंबर, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। बच्चा में जब हम पन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? तो वो क्या बन जाएगा? तो आपका बचपन बन जाएगा। क्या वो बन जाएगा? तो वह बचपन हो जाएगा। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वे शब्द जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और तीसरा में क्या था? तो तीसरे में वह क्या था? तो तीसरे में आपके वाक्य के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और चौथे का देखिए इसमें आपका क्या है? तो इसमें आपका प्रत्यय लगा हुआ है। तो जिसमें पन आपका प्रत्यय लगा हुआ है और प्रत्यय क्या होता है? तो वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। और देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है? बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना के दृश्य से आपका वाक्य कैसा है? तो बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से आपका वाक्य कैसा है? तो सरल वाक्य है, आज्ञावाचक है और निषेधवाचक है या संयुक्त वाचक है। तो कैसा है? तो यह है आपका एक संयुक्त वाक्य है। और संयुक्त वाक्य क्या है? तो देखिए यह वाक्य की रचना की दृष्टि से यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों के योजकों तथा दो आपके वाक्यों के संयोगों से आपका बनता है। जैसे हम देखिए तथा हो गया आपका और अथवा हो गया, इसलिए हो गया, तो हो गया, फिर हो गया, किंतु हो गया, लेकिन हो गया, परंतु हो गया। ऐसे जो वाक्य से हमारे संयुक्त क्रिया जुड़ती है। और आगे देखिए कि कमल कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं।
तो वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी भौरे का आपका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 6 नंबर में तो आपका भौरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मधुकर, जलज, मधुप या भ्रमर। तो ऑप्शन पढ़ते ही पता चल गया, जो जलज है ये आपका ये भौरे का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये किसका है, तो ये कमल का है। किसका, तो आपका कमल का। और देखिए आपके जैसे आपका यह आपका कमल का पर्यायवाची है, कमल के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे आपका सरोज हो गया, आपका पंकज हो गया, नीरज हो गया, अंबुज हो गया, वारिज हो गया, इंद्रिवर हो गया, राजीव हो गया, उपल हो गया, अरविंद हो गया। ये सारे के सारे आपके कमल के पर्यायवाची हैं। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर रेखांकित आपके चिन्ह पर क्या आएगा, रेखांकित शब्दों को विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या है, तो आपकी विरक्ति है। आपका इसका आपका विलोम हो जाएगा, विरक्ति थी, यही हमारा के यहाँ पे आपका विरक्ति आएगा। और देखिए 8वां नंबर, आज आकाश में क्या है, रेखांकित स्थानों की पूर्ति का उचित शब्द क्या हो जाएगा। तो आज आकाश में क्या है, तो आज आकाश में आपके जलद यानी बादल, जलद क्या, तो जलद यानी बादल छाए हुए हैं। यहाँ पे हम जलद रख देंगे, तो आज आकाश में जलद छाए हुए हैं, रेखांकित स्थान की पूर्ति आपकी उचित हो जाएगी, तो जलद। और जलद का अर्थ क्या होता है, तो आपका बादल। और देखिए 9 नंबर, तो पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। यानी पैसे से जो मनुष्य का जीवन है वह जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यों के लिए एक शब्द होगा। तो जीवन जीने की इच्छा इच्छा के लिए एक आपका वाक्यांश एक शब्द होगा आपका जिजीविषा। क्या, तो जिजीविषा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए चतुरानन किसे कहते हैं, तो जिसके 4 मुख यानी आपके 4 मुख हो उसे चतुरानन कहते हैं। तो जीविका किसे कहते हैं, तो जो निर्वाह का साधन है उसको हम जीविका कहते हैं। और 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आपका तो टेढ़ी खीर है क्या, तो कठिन कार्य है। क्या, तो इस विद्यालय में आपका एडमिशन मिलना तो कठिन कार्य है, यानी टेढ़ी खीर है। और देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो किसका है, तो कर्मधारय का। ये किसका उदाहरण है, मैं श्री रामचंद्र की चरण कमलों की वंदना करती हूँ, ये आपका कर्मधारय का आपका उदाहरण है। इस समास में समस्त पद का उत्तर उत्तर पद प्रधान होता है। किसमें, तो कर्मधारय में आपका जो समस्त पद में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद आपका उत्तर पद में आपका उपमान होता है। क्या, तो जो आपका प्रथम पद होता है जो उसमें उपमान उपमेय अथवा विशेष की विशेषता का संबंध होता है। जैसे चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, कनकलता कनकशीलता, ऐसे आपका इसमें बोध होता है। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, तो रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, यानी गंगा तट आपका कैसा समास है। तो गंगा तट आपका है, गंगा तट में आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेखांकित शब्द आपका गंगा गंगा तट में तत्पुरुष समास है। इस समास में पद पद का पद या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच एक कारक चिन्ह का आपका लोप होता है। और राजकुमार में क्या है, तो राजकुमार राजा का कुमार, देश रक्षा देश के लिए अच्छा, लोकप्रिय में तो लोक में प्रिय। और देखिए भौरा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका भ्रमर। ऑप्शन नंबर सी आपका भ्रमर हो जाएगा। बाकी आप देखिए जो आपका भौरे के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे,
तो षटपद हो जाएगा, अली हो जाएगा, भृंग हो जाएगा, मधुप हो जाएगा, मधुकर हो जाएगा। और 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में तो नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या आज्ञावाचक है। तो कैसा है ये? तो ये आपका मिश्र वाक्य है। कैसा? तो ये आपका मिश्र वाक्य है। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, अन्य आश्रित आपके उपवाक्य हो, इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। और देखिए, वर्तनी की दृष्टि से आपको कौन सा शब्द सही है? तो स्वतंत्रता आपका कैसे लिखा हुआ है? स्वतंत्रता है, तो कौन सा है? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सघोष वर्ण कौन सा है? वर्णमाला से क्वेश्चन है। सघोष वर्ण आपका कौन सा है? तो प है, थ है, स है, ये आपका डी है। कौन सा हो जाएगा आपका सघोष वर्ण? तो जिन वर्णों के उच्चारण में आपका जो स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है, उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। कौन सा सघोष वर्ण कहते हैं? ये आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, ये हमारा सघोष वर्ण हो जाएगा। सघोष वर्ण क्या होते हैं? तो जिन वर्णों की ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो, उन्हें हम सघोष कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन सा है? 17 नंबर में बताइए हमारा ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन हमारे होते कौन कौन से हैं? तो आपका स हो गया, और ये आपका षटकोण वाला स हो गया, और ये आपका ये वाला स हो गया, और आपका है, ये हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। क्या? तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन में आपका इसमें कौन सा पर दे रखा है? तो है क्या है हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 18 नंबर, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। और इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें हमारी गुण संधि हो जाएगी। कौन सी? तो इसमें हमारी गुण संधि हो जाएगी। और तत्सम शब्द होगा 19 नंबर में, बताइए हमारा तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो अमृत। अमृत हमारा तत्सम शब्द है। इसका इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव हमारा अमीय होता है। क्या? तो अमीय होता है। बाकी काठ का क्या होता है? तो काठ का क्या होता है? तो काठ का काष्ठ होता है। क्या? तो काष्ठ होता है। ऐसे हमारा काष्ठ हो जाएगा। और देखिए माता का क्या हो जाएगा? माता का हमारा क्या होगा? तो मात्र हो जाएगा। क्या? तो मात्र हो जाएगा। और आंचल का क्या हो जाएगा? तो अंचल हो जाएगा। क्या? तो अंचल हो जाएगा। ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या कह रहा है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। बताइए हमारा इसमें कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ देखिए ये तो होगा नहीं। कैसे? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को आप बारीकी, आप देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसमें हमारा विस्मयादिबोधक लगा हुआ है। और लास्ट में देखिए यहाँ लास्ट में लगा हुआ है, यही सी में भी लगा हुआ है, और यही हमारा किस में लगा हुआ है? यही किस में लगा है? तो ऑप्शन नंबर डी में भी लगा हुआ है। बाकी बी में नहीं लगा है। बी हमारा शुद्ध इसमें हो जाएगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है। किसमें? यहाँ पे हमारा पूर्ण पूर्ण विराम का चिन्ह है। और गोदान के रचयिता कौन है? 21 में बताइए गोदान के रचयिता कौन है? तो गोदान के रचयिता जो है वह मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा उपन्यासों में एक गोदान है। इनके द्वारा अन्य रचित आपके उपन्यास हैं, जैसे आपको कायाकल्प हो गया, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, वरदान, प्रेम आश्रम, मंगलसूत्र, ये सब हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। और 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है? स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। क्या?
तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी स्वतंत्रता जो दे रखा है यह कैसी आपकी संज्ञा है? तो कैसी है? तो भाववाचक संज्ञा है। कैसी? क्योंकि स्वतंत्रता को आपको दर्शा रही है और स्वतंत्र आपके और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो वे शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध इत्यादि। और 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। क्या? तो शीला जो है अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द जो आपका सर्वनाम का उचित भेद होगा, यानी स्वयं का आपका जो उचित आपका भेद क्या हो जाएगा? तो आपका स्वयं जो दे रखा है आपका कैसा सर्वनाम है? तो कैसा है? तो निजवाचक है। क्यों? क्योंकि अपना कपड़ा स्वयं धोती है। क्या? तो शीला जो है अपना कपड़ा स्वयं धोती है, यह निजवाचक आपके सर्वनाम में आएगा। तो जो सर्वनाम शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, वे आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है, यानी जनता का आपका वचन कौन सा है? तो एक वचन है, बहुवचन है, या आपका द्वितीय वचन है। तो जनता आपकी कैसी है? तो जनता जो है आपकी वह एक वचन है। क्या? तो जनता जो है आपकी वह एक वचन है। और एक वचन में और कौन कौन से शब्द आपके प्रयुक्त होते हैं? जैसे सेना, भीड़, मेला, परिवार, पुलिस, ये सब हमारे एक वचन में हमारे यूज होते हैं। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में आपकी क्रिया कौन सी है? तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि हमारा इसमें 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और 25 नंबर देखिए कि अगर बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है तो वाक्य में आपकी कैसी क्रिया है? तो कैसी है? तो इसमें हमारी सकारात्मक क्रिया है। ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी है वह रीजनिंग की है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।